गिर गया साहब मेहमान। ये जो मीटिंग आज रखी गई है, ये सामूहिक मीटिंग है सर, गांव की, सब पूरे परिवार है, कोई व्यक्तिगत मीटिंग नहीं है। यहाँ पाका की सबसे बड़ी अगर समस्या है सर, आपने बोला कि कचरा तो हम ही करते हैं, बिल्कुल मानते हैं सर, लेकिन हम सीसी तो नहीं कर सकते, नाली तो नहीं बना सकते। जो आपके द्वारा और ग्राम वासियों के द्वारा समस्याएं बताई गई हैं वो जायज हैं। सीसी रोड और नाली की समस्याएं भी यहाँ देखी हैं, हमने जो विजिट करके देखा है। शुक्रवार को राजगढ़ जनपद के अंतर्गत आने वाली खेड़ी पंचायत के पाका गांव में एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें तहसीलदार खुजनेर नित्यानंद पांडे, एई जनपद महताब सिंह अहिरवार, जन अभियान परिषद के मंगल सिंह व्यास, पुलिस स्टाफ व कई विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। इस ग्राम सभा में ग्रामीणों ने अपने गांव पाका में व्याप्त समस्याओं को खत्म करने के लिए इन प्रशासनिक अधिकारियों को अपने गांव में बुलाया, जहां अपनी समस्या बताई। गौरतलब है कि पाका गांव में गंदगी और कीचड़ पूरे गांव में पसरा हुआ है, जिसके कारण आने जाने में काफ़ी परेशानी ग्रामीण को होती है। इसी को लेकर सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को विशेष ग्राम सभा के माध्यम से पाका में बुलाया गया था। तहसीलदार साहब, आदरणीय साहब पांडे साहब हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम सर का स्वागत करेंगे। तो इन्होंने ये प्रस्ताव यहाँ से बनाया था इन मांगों को लेके। एक शमशान तक जाने का रास्ता नहीं, कच्चा है, तो बारिश में इनको थोड़ी ज़्यादा समस्या है साहब आती है। और एक घोड़ा खेड़ा से खेड़ी का जो रोड है, सीधा रोड नहीं, तो वो भी इनको अब जैसे इसमें बारिश के टाइम पे समस्या आती है, अभी भी समस्या, साधन वाधन ले जाते थे, मेरा चल जाएगी तो पानी भरा जाएगा, रास्ता में तो फिर नहीं निकला। और स्कूल में सीसी रोड बाउंड्री नहीं है, स्कूल की बाउंड्री की समस्या है, खेल का मैदान नहीं है बच्चों के लिए, और गांव में साफ सफाई का भी अभाव है। स्व सहायता समूह बने हैं, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार की योजना है उनका लाभ उनको कैसे मिल सकता है सर, उसका भी एक उनको प्रस्ताव। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण, तो इसमें एक जो बुजुर्ग है उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो कुछ नाम छूटे हैं, तो वो हम मंत्री जी अपने बैठे हुए हैं, तो यही वो जानकारी अपने को मिल जाएगी। चाटूखेड़ा मार्ग जो है वो ख़राब हो रहा है, उसको दुरुस्त करना है। 10 परिवार जो गांव के अंदर है उन्हें नल से पानी नहीं मिल रहा है। तो मेन विषय अपने गांव के इस प्रकार के है, ठीक है। अब ये विषय लगातार सरपंच पंचायत के माध्यम से हम सबको विदित है, लगातार इस बारे में आपकी चर्चा भी हो रही। राम बाबू जी अपने यहाँ वरिष्ठ पत्रकार है, ये पूरे ज़िले का इनका चैनल चलता है, रंगीला राजगढ़। सबसे पहले तो ग्रामीणों ने राजगढ़ से आई जनपद टीम को पूरे गांव में कीचड़ और गंदगी का निरीक्षण करवाया और पूरे गांव में इस टीम को घुमाया, ताकि कहां कहां पर समस्याएं हैं वो देखें और उन समस्याओं को हल करें। प्रस्ताव में ले इसकी नाली वाली का पूरी वहीं से वहीं ऊपर से ले लो, ऊपर से प्राथमिकता पे नाली ले सीसी तो सर सीसी मानो ही मत, अब तो सीसी चाहिए अब तो पूरी प्राथमिकता पे ले लो। ये तो बहुत लगाना पड़ेगा, दो एक बार बंद करना पड़ेगा, दो बार लगेंगे, एक बार बंद करना पड़ेगा, इधर बंद हो जाएगा, इधर अपने क्षेत्रों में सबसे अच्छे बने हैं, सभी का सामूहिक सहयोग रहता है।
दोनों तरफ चुना बचे से निजी गाँव की चंदा हो गई गिर गया साहब मेहमान पक्का तो ढाल बने। मेरे को इतनी जानकारी नहीं, पर जो हमारा विभाग का काम है, जैसा आप बता रहे हैं, एक तो खेल मैदान, एक नाली निर्माण सीसी, ये काम हम एस्टीमेट बनवा के इंजीनियर से जो काम है जो पास हो जाएगा, जितने यह 12वां और 5वां वित्त में राशि है और कहीं का फंड तो आवे नहीं, और तो इनमें आप सभी ने आधे के कसा आवे कहीं, तो यह है इनमें हम इस बार इनके नाली या सीसी या जो भी खेल मैदान की जगह तो स्कूल को कहीं भी हम काम कर देंगे, जो हमारे पास पैसा है वो डलेगा फिर करवा देंगे। देखिए भाई, अब अपन बैठे हैं चौपाल में, हर आदमी को बोलने का इसमें हक है। आप भी बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, आपको सुनना पड़ेगा। किसी के लिए जमीन है तो फिर आप मंत्री जी आप उसको जैसा ये पंचायत प्रस्ताव पास करेगी आप एस्टीमेट बनवा के भिजवा, ठीक है। और अगर जमीन नहीं है तो आप बताएं। मैं कुछ बोलना चाहता हूं सर। ये जो मीटिंग आज रखी गई है ये सामूहिक मीटिंग है सर, गांव की सब पूरे परिवार है, कोई व्यक्तिगत मीटिंग नहीं है। यहाँ पाका की सबसे बड़ी अगर समस्या है सर, आपने बोला कि कचरा तो हम ही करते हैं, बिल्कुल मानते हैं सर, लेकिन हम सीसी तो नहीं कर सकते, नाली तो नहीं बना सकते। गांव में सर इतना कचरा है कि अगर हम यहाँ से गुजरे तो शर्म आती है सर हमें। एक तो ये सबसे बड़ी समस्या, गांव में योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है सर। एक मैं आपको बताऊं, मैंने नेताजियों को भी फोन लगाया था, जो आप सबका आभारी हैं ये गांव कि आप कम से कम इतना समय निकाल कर यहाँ पहुंचे, इसके लिए पूरे गांव की ओर से हम धन्यवाद देते हैं सर। हमारा काम है, हम पिछले काम पे अभी राहत राशि का काम चल रहा है जी सर, उसमें हम जैसे पटवारी जी को भी हम काम रुकवा के बोले जाओ यार पहले। अब सर वहाँ सब इकट्ठे हुए हैं तो पहले वहाँ जाओ फिर आते। 5 साल से सर इस गांव में आवास का लाभ किसी को नहीं मिला, ये बैठा है पूरा गांव। आवास दूसरे गांव में मिल रही है और ज्यादा। समस्या सुनकर वहां बैठे प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार नित्यानंद पांडे ने बताया कि ये समस्याएं जनपद स्तर की है, पंचायत स्तर की है। आप इसको लेकर सीओ जनपद से बात करें, अगर फिर भी काम नहीं होता है तो हमारे ज़िले के कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा सर के संज्ञान में इस मामले को लाएं। कलेक्टर सर इस पर बहुत ही सख्त एक्शन लेते हैं और हर समस्या का निराकरण करते हैं। आप सारी समस्याएं लिखित रूप से सीओ जनपद को पहले दें, पंचायत के माध्यम से उन तक पहुंचाएं, और अगर फिर भी समस्याएं हल नहीं होती तो आप इसको लेकर सारे गांव वाले कलेक्टर राजगढ़ को अवगत कराएं। यहाँ पर ग्राम चौपाल में बुलाया। रहा सवाल आप स्वच्छता के ऊपर जो है, आप काफ़ी इस समय आप जो है बात कर रहे हैं, लेकिन स्वच्छता में आप एक चीज़ देखिए कि आपके गांव से ही किसी एक व्यक्ति को उठा लीजिए जिसने या तो रास्ता रोक रखा हो या जो पानी है वो रास्ते में छोड़ रखा हो। उसकी 10 साल पहले की स्थिति आप देख लो और 10 साल आज की स्थिति देख लो। वो पहले निश्चित रूप से लोग जो है स्वच्छता के लिए अगर तैयार हैं और किसी ने रास्ते में रोड़ियां डाल रखी है, किसी ने रास्ते में कचरा डाल रखा है, तो आप दिन निश्चित कर लें कि इस दिन हमें ये सफाई करनी है। उस दिन हम हमारे जो पटवारी जी हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने रास्ते में कूड़ा कचरा ये डाल रखा है, वो पंचायत के माध्यम से हम उनको नोटिस दिलवा देंगे 1 दिन 2 दिन पूर्व, और अगले दिन भी अगर वो वहाँ से नहीं उठाते हैं तो फिर हम अपने ट्रैक्टर लगा के, आप अपने ट्रैक्टर लगाए, वो जिसकी जा है उसके खेत में फिकवा देंगे। बनाने के लिए सामुदायिक भवन के लिए कोई तो बोले देव महाराज का, कोई बोले हनुमान मंदिर का, तो ये नया सब गाँव वाले हमारे सब है, तो उसको
कर लो जहाँ तो गाँव वाला करे तो भी तो ऊपर राशि डली 4 लाख रुपये नहीं बतावा दो ना नंद किशोर जी, थोड़ा बतावा दो ना, बतावा दो। ये बना देगा 1,60,000 तो डल गया, बाकी डल जाएगा, वो मूल्यांकन हो जाएगा। और वो जगह तो फिक्स करो आप, फिक्स है वो 2 साल 1.5 साल से पैसा डल जाएगा। फिक्स है, कोई नहीं देगा गाँव वाला तो मैं दो हनुमान मंदिर के मेरे यहाँ पटवा जी निकालो आज निकालो तो करो ना बात, ये मंत्री जी सारी बैठे हैं वो उद्घाटन भी कर रहे हैं जगह मेरे नाम की निकालो सब हनुमान मंदिर पे लो पहली समस्या एक मिनट, सबसे पहली समस्या है शमशान से शमशान तक, मतलब ये रास्ता रास्ता तो बना, मतलब अतिक्रमण नहीं है, मतलब पहले बिल्कुल रास्ते नहीं था, मैं खुद आया था और 1-1 फीट रास्ते थे, खेत दोनों तरफ खेत थे और कीचड़ में से निकल कर गए थे, दोनों साइड छोड़ दिया। अब गाँव वालों ने सब तैयार हो गए मुक्त करके और एक जो शमशान चबूतरों भी नहीं है, चबूतरों शेड बन गई है, वो कॉलोनी बना सर, वो यहाँ पे एक दूसरा है नाली निर्माण और गांव के पानी की निकासी। एक पानी नहीं चाहिए, आधा गाँव पानी नहीं मिल रही बिल्कुल। और आवास योजना का लाभ पिछले 2011 से किसी को नहीं मिला है, 2011 से तेज गाँव में छोटा हुआ, तेज गाँव में तेज गाँव में छूट रहा, तेज गाँव में अकेला अपने तेज गाँव। ये हमारी मांग है पूरे गांव में सीसी सड़क, उसके बाद स्कूल बाउंड्री निर्माण, ये स्कूल है ये बाउंड्री, ये रोडी है ना सामने की। उसके बाद स्कूल में पेवर्स, सर मेरे सपने में आते हैं पेवर्स, कौन से? हाँ वो जो मतलब वहाँ के जो लगते हैं, हाँ यार देवा सब पंचायतों में है, मेरी पंचायत में में आज कार्यक्रम था, चौपाल रखी थी, खेल मैदान यार गाँव में यार पानी नहीं आ रही, खेल मैदान का भी दूसरा स्व सहायता समूह को लोन नहीं मिला, अभी कहीं भी जो गवर्नमेंट की जो आजीविका मिशन, हाँ युवाओं को जो रोजगार प्रशिक्षण इस गांव में आज तक नहीं दिया, जो आरसीटी वाले आरसीटी वाले हैं ना, वो वही कागज में कर लेते हैं सब, ये सब युवा हैं। अपने टेटवाल साहब के मंत्री हैं, वही और यार ये चाटूखेड़ा मार्ग को दुरुस्त करना, ये मार्ग चाटूखेड़ा तक है, पर वो हाँ, बारिश में सर ट्रैक्टर ही नहीं निकला, अरे पैदल रोड नहीं निकले 2 किलोमीटर, हाँ 2-2.5 किलो, दो मानो अभी जुड़वा देंगे तुम्हारी ये रोड। भोपाल में एक मांगा है तो उसमें हम दोनों जुड़वा देंगे, घर वाला जो बता रहा है जी तो मैं बताऊंगा, लगाऊंगा फोन पे, मैं तो मेरे को नाम बता देना है ना। वो दूसरा अब बताओ शांति धाम की क्या स्थिति है, बना है नहीं, टीन शेड वगैरह नहीं अच्छा सरपंच ने पहले बना दिया सर, वो गांव शरीफ नहीं था उसमें, वो जो रास्ते में पड़ता है, जी वहाँ कभी काम नहीं आता, जगह है जहाँ जलाते हैं, दे दिया सर, जगह है, हाँ सरकारी है प्राइवेट है, प्राइवेट थी सर, मुक्त कर दी प्राइवेट, दान पत्र लगा तो बोले उनको, दान पत्र किसके नाम की है वो जगह? इस वक्त हम पाका गांव में मौजूद है और पाका गांव के लोगों ने आज जो प्रशासकीय अधिकारी है, कर्मचारी, उनको बुलाया था। हमारे बीच में एई साहब मौजूद है। सर पाका में आपको क्या लगा? जो आपके द्वारा और ग्रामवासियों के द्वारा समस्याएं बताई गई हैं वो जायज हैं। सीसी रोड और नाली की समस्याएं भी यहाँ देखी है, हमने जो विजिट करके देखा है, तो नाली की भी आवश्यकता है और सीसी की भी आवश्यकता है, और यहाँ पे शांति धाम की भी बहुत आवश्यकता है। जो हमने देखा तो यहाँ शेड नहीं है, ग्रामवासियों द्वारा बताया गया है, तो हमने जो है ग्रामवासियों को आश्वस्त किया है कि हम शीघ्र 2-4 दिन में ही शांति धाम का काम शुरू करवाएंगे, जिससे कि आपको अंत्येष्टि करने में कोई दिक्कत नहीं हो। और जो सीसी रोड और जो नाली है, तो उसके लिए जैसे जैसे शासन से आवंटन आएगा हम वैसे ही शीघ्र अतिशीघ्र काम करवाएंगे और गांव वालों की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या शुभ नाम सर आपका? मेहताब सिंह अहिरवार में जनपद पंचायत में सहायक मंत्री।